गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? स्क्रीन ओके ओके। स्क्रीन विजिबल है ना? ओके, तो प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ हमने लॉसेस के बारे में पढ़ा था, माइनर लॉसेस, मेजर लॉसेस। ठीक है। उसके बाद एक हमारा लास्ट टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स का, बाउंड्री लेयर थ्योरी। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसको हम लोग करने वाले हैं। इसमें मोस्टली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि हमको डायरेक्टली याद रखना है, और कुछ छोटे छोटे फार्मूले हैं जो कि उनका एप्लीकेशन जानना है। ओके, देखिए, जब अभी तक हम लोगों ने देखिए बाउंड्री लेयर थ्योरी ये प्रपोज किया था प्रांटल ने। प्रांटल इन 1904 ईस्वी में ये आपका प्रपोज किया गया था प्रांटल के द्वारा। देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी फ्लूइड हम अभी के समय में आइडियल नहीं है, सारे फ्लूइड्स रियल हैं। ओके, तो रियल फ्लूइड्स में हम जानते हैं कि विस्कोसिटी होता है। ठीक है, विस्कोसिटी होता है, और विस्कोसिटी की वजह से उनमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ऑफर होता है फ्लूइड के लेयर के बीच में। ओके, तो जैसे सपोज ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, सपोज ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। सपोज कुछ इधर से फ्लूइड फ्लो होगा जिसका वेलोसिटी है यू इन्फिनिटी। ओके, जिसको यू इन्फिनिटी को बोलते हैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। ओके, तो ये हमारा सपोज एयर है। सपोज हमने क्या किया, या कोई फ्लूइड है, सपोज मैंने वाटर ले लिया और वाटर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से फ्लो हो, तो ऐसा देखा जाता है कि सपोज यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि जो यहाँ का पार्टिकल्स होते हैं, फ्लूइड पार्टिकल्स, उनका वेलोसिटी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि नो स्लिप कंडीशन एक्सटेंड हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ का जो पार्टिकल है ये रेस्ट में है, क्योंकि एक्चुअली ये रेस्ट में है, हमारा बॉडी जो है रेस्ट में है। तो ये भी क्या होगा, हमारा इस पॉइंट का पार्टिकल रेस्ट में होगा। और आगे बढ़ेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि हमारे पास, हेलो कुणाल, अभी हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया है बाउंड्री लेयर थ्योरी, और ये बाउंड्री लेयर थ्योरी प्लांटल के द्वारा दिया गया था 1904 ईस्वी में। तो हमने क्या किया है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट लिया है, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी शेप साइज का हो सकता है, उसके ऊपर से हम लोग फ्लूइड फ्लो करा रहे हैं। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन देखा जा रहा है कि यहाँ का वेलोसिटी, जो इस पॉइंट का वेलोसिटी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि यहाँ का जो ये ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में है। अब ऐसा देखा जाता है कि धीरे धीरे इसका वेलोसिटी इंक्रीज होता है। ओके, जैसे जैसे हम लोग जाएंगे, और एक ऐसा टाइम आता है कि इसका वेलोसिटी एक्सट्रीम हो जाता है, कहने का मतलब यू इन्फिनिटी के बराबर हो जाता है। ओके, और हम लोग जो भी बर्नौली इक्वेशन वगैरह पढ़े हैं उसमें विस्कोसिटी इन, जो हमारा एजम्पशन था बर्नौली इक्वेशन में, उसमें हम विस्कोसिटी नेग्लेक्ट करके चलते हैं। लेकिन रियल फ्लूइड में वेलोसिटी जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। ये दिख रहा है ना, ये जो रीजन है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री लेयर रीजन। बाउंड्री लेयर रीजन। ओके, अब देखिए,
अब इसमें जो भी ऑब्जर्वेशन हम लोग देखेंगे, सपोज यहाँ पर इस इस रीजन में हमारा क्या होगा, टाउ जो होगा, टाउ टाउ तो एग्जिस्ट करेगा और विस्कस फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब, और बाउंड्री लेयर के ऊपर जाए, ये आउटसाइड हमारा बाउंड्री लेयर है, आउटसाइड बाउंड्री लेयर। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो टाउ क्या होगा, 0 होगा और विस्कस फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। इस रीजन में ये जो आपका ये ग्रीन कलर का रीजन है, इस रीजन में हम लोग जो भी इक्वेशंस है, बर्नौली इक्वेशंस, वो लगा सकते हैं। ओके, देखिए ये तो बेसिक चीजें हो गई। अब देखिए कुछ चीजें अब हमको देखना है कि सपोज डेवलपमेंट ऑफ बाउंड्री लेयर ओवर ए फ्लैट प्लेट। अब हम लोग फ्लैट प्लेट को, ये जो था किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में किया था, लेकिन हमको क्या करना है, अभी बाउंड्री लेयर देखना है किस पे, फ्लैट प्लेट पे। डेवलपमेंट ऑफ बाउंड्री लेयर ओवर ए फ्लैट प्लेट। ओके, तो देखिए दिस इज आवर फ्लैट प्लेट, दिस इज फ्लैट प्लेट। दिस इज फ्लैट प्लेट, और फ्लैट प्लेट का ये जो है किनारा, इसको बोलते हैं लीडिंग एज। ओके, एक्चुअली फ्लैट प्लेट हमारा कुछ इस तरीके का होगा, परपेंडिकुलर बोथ के अंदर भी इसका हमारा कुछ इस तरीके से फिगर होगा। ओके, तो मैं इसका ओनली साइड व्यू दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे क्या होगा, लीडिंग एज इसको बोलेंगे, लीडिंग एज, और इसको बोलेंगे ट्रेलिंग एज। और यहाँ से इधर से फ्लूइड आ रहा होगा, अपना कुछ वेलोसिटी होगा इसका u इन्फिनिटी। ओके, u इन्फिनिटी। तो ऐसा देखिए, इस टाइप का हमारा कुछ, जैसे देखा था ना, बाउंड्री लेयर का डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से होगा। ओके, ये क्या है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। देखिए दिस इज लेमिनार फ्लो रीजन, यहाँ से यहाँ देखें, दिस इज and this is transition state and this is turbulence, means देखिए यहाँ ये लेमिनार हो जाएगा, ये जो ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगा, जो मिडिल है, ट्रांजिशन, एंड दिस इज टर्बुलेंट। अब देखिए, अब इस फिगर को हमको समझना है। देखिए, व्हेन ए रियल फ्लूइड फ्लो past the flat plate, the velocity of fluid on the plate will be same as the plate velocity। जैसे कि ये अगर यहाँ का जो वेलोसिटी होगा, ये प्लेट वेलोसिटी के बराबर होगा। तो प्लेट सपोज हमारा रेस्ट में है, तो यहाँ का वेलोसिटी क्या रहेगा, रेस्ट, मतलब 0 रहेगा। इसके बाद बाउंड्री लेयर थिकनेस जो है, बाउंड्री लेयर जो थिकनेस है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे अभी लेमिनार फ्लो है, कुछ समय बाद लेमिनार से ट्रांजिशन में कन्वर्ट होने के दौरान इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, इसके बाद टर्बुलेंट स्टेट बोलते हैं। देखिए टर्बुलेंट में क्या होगा, जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं
वो रैंडमली मिक्स हो रहे होंगे, ठीक है, रैंडमली मिक्स हो रहे होंगे, रैंडमली मिक्स हो रहे होंगे एक दूसरे से। अब इसमें भी ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर जो कुछ सबसे एक्सट्रीम पॉइंट पे थोड़ा सा क्लोजर लें, इसको बोलते हैं दिस रीजन को, बहुत ये छोटा रीजन होता है, इसको बोलते हैं लेमिनार सब लेयर रीजन, लेमिनार सब लेयर रीजन। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये हमारा रीजन जो है, दिस इज, और जो ये हमारा रीजन है पूरा, ये तो हमारा टर्बुलेंट रीजन है, लेकिन ये जो हमारा फ्लैट प्लेट है इसके थोड़ा सा नजदीक ये जो है सबसे, यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे लेमिनार टाइप का बिहेवियर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे फ्लूइड जो है ना, इस अपना कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हैं, मिक्सिंग, जो लेमिनार में क्या होता है, फ्लूइड मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन इसमें देखा गया है कि टर्बुलेंट फ्लो में जो सब लेयर होता है सबसे नजदीक में, यहाँ पे फ्लूइड जो होते हैं वो लेमिनार की तरह बिहेव करते हैं। ओके, तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ बाउंड्री लेयर ओवर ए फ्लैट प्लेट। ये फ्लैट प्लेट के ऊपर हम हमारा कुछ इस तरीके का नेचर आता है। अब देखिए इसके आगे, अब बाउंड्री कंडीशन, देखिए बाउंड्री कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग बाउंड्री कंडीशन जानते होंगे आई थिंक। देखिए यहाँ का पॉइंट हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, सपोज इस फिगर को हम लोग देखते हैं, या मैं न्यू फिगर बना देता हूँ, 1 मिनट। दिस इज आवर फ्लैट प्लेट, दिस इज आवर फ्लैट प्लेट, और इस फ्लैट प्लेट का कुछ इस तरीके का हमारा बाउंड्री लेयर डेवलप हुआ है सपोज। और देखिए ये बाउंड्री लेयर थिकनेस है, मतलब बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होता है, कहाँ तक बाउंड्री लेयर डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम लोग बाउंड्री लेयर थिकनेस बोलते हैं। अब देखिए इस पॉइंट पे देख रहे होंगे जो हमारा लीडिंग एज है, लीडिंग एज को x इक्वल टू 0, और यहाँ पे डेल्टा डेवलपमेंट कितना होगा, यहाँ पे जो हाइट है, यहाँ पे 0 हाइट है ना, देख रहे हैं हाइट जो है इंक्रीज कर रहा है, x जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हाइट इंक्रीज कर रहा है। तो जो लीडिंग एज पे हाइट कितना है, ये जो डेवलपमेंट हुआ है बाउंड्री लेयर का, ये हाइट हमारा 0 है, क्लियर है, हाइट हमारा 0 है, हाइट हमारा 0 है। इसके बाद दिस इज द बाउंड्री कंडीशन, ये पहला बाउंड्री कंडीशन है, एट x इक्वल टू 0 डेल्टा जो होगा 0 होगा। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हम लोग देखने वाले हैं कि एट y इक्वल टू 0 u इक्वल टू 0। सपोज ये हमारा x डायरेक्शन है एंड दिस इज y डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में जैसे मूव किया हमने, ये जो डेल्टा है 0 है, अब y डायरेक्शन के तरफ में मूव कर रहे हैं और y इक्वल टू 0, मतलब इस प्लेट के पास ही है, अभी प्लेट से चिपके हुए हैं, तो जब प्लेट के पास है तो प्लेट का वेलोसिटी कितना है, 0 है, ठीक है ना, प्लेट का वेलोसिटी कितना है, एट y इक्वल टू 0 वेलोसिटी जो है u, जो वेलोसिटी है, किसका वेलोसिटी, फ्लूइड का वेलोसिटी, वो हमारा 0 है। थर्ड वन जो है बाउंड्री कंडीशन, देखिए ये कुछ ना कुछ बाउंड्री लेयर डेवलपमेंट y इक्वल टू डेल्टा कब हुआ, देखिए सपोज अगर हमारा y डेल्टा के बराबर हो गया, इसके ऊपर तो सारा तो u इन्फिनिटी है ना, u इन्फिनिटी जो है हमारा, ये तो आइडियल फ्लूइड जैसा बिहेव करने लगेगा। इतना जो रीजन आप देख रहे हैं ऐसा क्यों बिहेव हो रहा है, इसलिए बिहेव हो रहा है क्योंकि प्लेट के पास फ्रिक्शन है और फ्लूइड विस्कोसिटी है फ्लूइड के पास, इसीलिए ये जो इतना चक्कर हो रहा है, ये बाउंड्री लेयर बहुत कम थिकनेस के होते हैं आप, ठीक है ना। और तो इस तरीके से हमारा थर्ड बाउंड हो जाएगा y इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू u इक्वल टू u इन्फिनिटी। ओके, अब देखिए फोर्थ वन, यहाँ पे दिख रहे होंगे इस पॉइंट पे,
यहाँ पे लिखे y इक्वल टू डेल्टा। अब देखिए इस पॉइंट पे y इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा पे जो होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रहा है बाउंड्री लेयर रीजन में, लेकिन एक ऐसा टाइम आ रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है ना। तो वो कब हो रहा है, जब हमारा y जो डेल्टा है, डेल्टा ज्यादा रखेंगे, मतलब सपोज डेल्टा का वैल्यू 5 mm, तो 5.1 mm पे क्या होगा, यू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। इस पे भी हो जा रहा होगा यू इन्फिनिटी। तो इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि बाउंड्री लेयर का वेलोसिटी, बाउंड्री लेयर जो है उसके उसको छोड़ दे, जैसे इसको हमने छोड़ा यहाँ पे, इसको छोड़ेंगे तो इसके ऊपर का वेलोसिटी सारा क्या है, कांस्टेंट है, यानी उसका ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या हो, कि ग्रेडियंट हमारा जीरो हो जाएगा। समझ आ रहा है। दिस इज द फोर कंडीशंस। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, ये कंडीशन समझ में आया, बताइए। यहाँ तक समझ आया तो बताइए। कुणाल आपको समझ में आया? ओके। अब हमको देखना है, एक चीजें होती है नॉमिनल बाउंड्री लेयर थिकनेस और बाउंड्री लेयर थिकनेस। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा टर्म है, नॉमिनल बाउंड्री लेयर थिकनेस और बाउंड्री लेयर थिकनेस। देखिए ये डिफाइन किया गया है, इसको बोलते हैं इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री to the point in y direction, where the velocity is 99% of free extreme velocity। देखिए ये इस तरीके का एक मतलब अपना एजम्पशन लिया गया है कि नॉमिनल बाउंड्री लेयर आपसे पूछा जाए, सपोज बाउंड्री लेयर थिकनेस पूछा जाए या नॉमिनल बाउंड्री लेयर थिकनेस, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो है कि ये तो 100% है, हम लोग इसके जस्ट नीचे तक हम लोग बाउंड्री लेयर कंसीडर करते हैं, ठीक है। 99% ऐसा ऐसा छोटे छोटे आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है 99% वाला फंडा, ठीक है। अब देखिए एक टर्म होता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ओके, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस ये क्या होता है, इसको हम लोग सही समझेंगे। देखिए इट इज डिस्टेंस by which boundary should be displaced in order to, थोड़ा सा पहले मैं डिफिनीशन लिख देता हूँ, उसके बाद आप इसको समझ पाएंगे। कंपनसेट फॉर रिडक्शन in mass flow rate due to boundary layer growth। देखिए
डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या है? सपोज ये हमारा प्लेट था, ये हमारा प्लेट है, और इस प्लेट पर देखा कि सपोज हमने, मैं ऐसा मान के चलता हूँ पहला केस, कोई बाउंड्री लेयर डेवलप नहीं हो रहा है, आइडियल फ्लूइड, ठीक है ना, आइडियल फ्लूइड है, ओके, दिस इज आइडियल फ्लूइड। उस समय क्या होगा, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी u इंफिनिटी के बराबर होगा, ये हमारा आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड। अब एक सेकेंड केस ले रहे हैं हम, रियल फ्लूइड, ओके, रियल फ्लूइड। देखिए दिस इज और सेकेंड फ्लूइड, कुछ इस तरीके से हमारा रियल फ्लूइड बिहेव करेगा, रियल फ्लूइड, दिस इज इंफिनिटी। ये हमारा बाउंड्री लेयर थिकनेस डेवलप हो गया डेल्टा। अब देखिए, अब यहां से आप देख रहे होंगे कि ये जो एरिया है, दिस एरिया, दिस एरिया, जो ये एरिया है, इतना मास फ्लो रिडक्शन हो गया। मतलब ये जो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये जो फ्लूइड, अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं रहता, विस्कोसिटी नहीं रहता, ये पूरा इतना मास अपना फ्लो हो रहा होता, लेकिन फ्रिक्शन के आने की वजह से इतना मास तो लूज हो गया ना, इतना मास हमारा नहीं जा पा रहा है, समझ पा रहे हैं ना, इतना मास नहीं जा पा रहा है। तो बाउंड्री लेयर को कितना डिस्प्लेस करें, मतलब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग आइडियल, आइडियल जो हमारा फ्लूइड है उससे कंपैरिजन कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से। ये जो फ्लूइड है ना, इतना ही रेड कलर के फ्लूइड को मैं यहाँ पे कंपनसेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। सपोज ये एरिया, दिस रेड वन एंड दिस रेड वन इज इक्वल, इक्वल है, ठीक है, दिस रेड एंड दिस रेड जो है, बोथ रेड्स वो इक्वल एरिया है, और दिस ग्रीन एंड दिस ग्रीन इक्वल एरिया है, ठीक है। तो ये कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, मतलब ये जो एरिया का थिकनेस है, ये कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, यही हमारा डेल्टा स्टार है, यानी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। समझ आ रहा है ना? एक्चुअली में ये हमारा आइडियल था, लेकिन हो रहा है ऐसा। लेकिन हमने क्या किया, इस रियल फ्लूइड को आइडियल की तरह देखना चालू किया कि चलो हम सोच इसको एरिया को सेम कर देते हैं, दिस रेड वन जो एरिया है, ये बोथ एरिया को हमने सेम किया, तब मैंने देखा कि ये डेल्टा कितना आ रहा है, ठीक है। इसको, ये साइंटिफिक टर्म है, इसको बोलते हैं डेल्टा स्टार, और इसका वैल्यू होता है, इसका जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो डेल्टा स्टार हो जाएगा हमारा, डेल्टा स्टार हो जाएगा 0 टू डेल्टा 1 माइनस u इंफिनिटी डी, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। प्लीज वेट 1 मिनट। ओके, यहाँ तक समझ में आई आपको, बातें यहाँ तक समझ में आई? तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है, ये एक्चुअली में कितना मास फ्लो लूज कर रहा है, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हमारा लूज हुआ, इसी को ये दर्शा रहा है। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक समझ आया? ओके, इसके बाद एक हमारा आता है मोमेंटम थिकनेस, मोमेंटम मोमेंटम थिकनेस, जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं।
ओके, मोमेंटम थिकनेस ये क्या है? इट इज, देखिए हमारा रियल फ्लूइड में क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, मोमेंटम भी डिक्रीज होगा, एनर्जी भी डिक्रीज होगा विस्कोसिटी के कारण। उसी को हम लोग लेंथ के टर्म में देख रहे हैं। एक्चुअली बेसिकली जो भी चीजें हैं उसको लेंथ के टर्म में देख रहे हैं, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी को देख रहे हैं। तो मोमेंटम थिकनेस क्या है? इट इज डिस्टेंस बाय व्हिच द बाउंड्री should be displaced in order to compensate for the reduction in mass flow, mass फ्लो। देखिए मैं आपको बहुत दिन से बोलते आ रहा हूँ कि आपको बुक पढ़ना अनिवार्य है, अदरवाइज ये सारी जो बातें मैं बता रहा हूँ ये 2-4 दिन रहेंगी, फिर माइंड से आप निकल जाएंगे। इसीलिए आप बुक और नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और मैं नोट्स फाइनली नोट्स सबमिट आपको शेयर करूंगा। और आई थिंक टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ फ्लूइड। ओके, फ्लूइड का लास्ट क्लास है और एक क्लास मैं एक्स्ट्रा लूंगा, संडे को मैं दिन में ले सकता हूँ। उस दिन क्वेश्चन सीरीज हम लोग कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन सीरीज कर लेंगे। और नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा होने वाला है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम लोग डिटेल वे में करेंगे। और इसका जो है इसमें फ्लूइड में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चंस थोड़े कम हुए हैं ये मेरे को मालूम है, लेकिन इसके लिए मैं 2-3 घंटे और एक्स्ट्रा दूंगा और इसको मैं कवर कर दूंगा क्वेश्चन सीरीज में। ओके, और इसका मैं शॉर्ट नोट्स भी आपको शेयर कर दूंगा। ओके, एक्चुअली मैं भी इधर उधर से टेलीग्राम और ऑनलाइन साइट से मैंने डाउनलोड किया है, जो अच्छा है उसको मैं शेयर कर दूंगा, और कुछ मेरे पास भी है उसको मैं शेयर कर दूंगा। ओके, क्लियर है ना? तो आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे और इसके बाद हम लोग न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। सो और आपके पास एक रेफरेंस बुक होना चाहिए और क्वेश्चन बैंक किसी भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं। हम डिफरेंट पब्लिकेशंस अवेलेबल हैं और पूरा फ्री कंटेंट अवेलेबल है। एक्चुअली में आप गेट के लिए मैकेनिकल का खासकर आप ढूंढे नेट पे तो बहुत सारे कंटेंट फ्री मिल जाएंगे और और अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से लेक्चर देखें और एक कोई बुक फॉलो करें, ज़्यादा बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन बैंक किसी पब्लिकेशन का ले लें या आप जीरोक्स भी करा सकते हैं हर एक सब्जेक्ट वाइज का। ठीक है, तो इतना ही आपको करना है। चलिए, तो ये हमारा मोमेंटम थिकनेस हो गया और एक हो गया एनर्जी थिकनेस। एनर्जी एनर्जी थिकनेस, देखिए एनर्जी थिकनेस में भी वही है कि कितना कंपनसेट हम लोग डिस्प्लेसमेंट करें कि ताकि, इसको भी मैं डिफिनीशन लिख देता हूँ। देखिए, it is the distance by which boundary should be displaced in order to compensate for the reduction in kinetic energy। देखिए जो हमारा फ्लूइड है उसके पास तो किनेटिक एनर्जी ही होगा ना, क्योंकि उसके पास अपना वेलोसिटी है ड्यू टू बाउंड्री लेयर के कारण कितना उसके किनेटिक एनर्जी में डिफरेंस रिडक्शन हो रहा है उसी को हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि u by u infinity 1 minus u square by
नॉट स्क्वायर बाई डी, ये आपका फॉर्मूला है। ओके, अब देखिए इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन बाउंड्री लेयर। देखिए एक बाउंड्री लेयर का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, y बाई डेल्टा, और इसको लिख सकते हैं u इक्वल टू u इंफिनिटी y बाई डेल्टा। ये हमारा लिनियरली वेरी कर रहा है। सपोज ये हमारा प्लेट है और प्लेट के ऊपर ये कुछ इस तरीके से हमारा वेरी हो रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, और यहाँ का एक ऐसा डेल्टा के ऊपर क्या हो जाएगा, ये यू इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ पा हो गया? अब देखिए, अब आपसे पूछा जा रहा है डेल्टा स्टार एंड थीटा स्टार, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस एंड मोमेंटम थिकनेस। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस एंड मोमेंटम थिकनेस? तो देखिए डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का मैंने बताया फॉर्मूला, डेल्टा स्टार इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू डेल्टा 1 माइनस यू बाई यू नॉट डी वाई। अब देखिए u बाई यू नॉट का वैल्यू कितना है, y बाई डेल्टा, y बाई डेल्टा। यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस वाई बाई डेल्टा डी वाई, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 डेल्टा, और ये आ जाएगा डेल्टा, और यहाँ से हो जाएगा डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर बाई 2 डेल्टा, ये हो जाएगा डेल्टा माइनस डेल्टा बाई 2 यानी डेल्टा। कहने का मतलब है कि डेल्टा स्टार का वैल्यू होगा डेल्टा बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि देख रहे हैं ना, सपोज मैं इसको रेक्टेंगल बनाऊं, ये रेक्टेंगल हो गया, तो ये जो मास बच रहा है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके, ये जैसा प्लेट हो गया हमारा, और इसके ऊपर इतना जो हो गया डेल्टा स्टार हो गया। ठीक है, डेल्टा स्टार, और ये जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये पूरा हो गया यहाँ से यहाँ डेल्टा। ये डेल्टा स्टार डेल्टा बाई 2 के बराबर होगा, और ये तो डेल्टा था ही। समझ पा रहे हैं ना? अब देखिए मोमेंटम थिकनेस के बारे में अब हम देखेंगे। थीटा इक्वल टू मैंने बताया था 0 टू डेल्टा u बाई यू इंफिनिटी 1 माइनस यू बाई यू इंफिनिटी डी वाई। ओके, 0 टू डेल्टा u बाई यू इंफिनिटी का वैल्यू है y बाई डेल्टा 1 माइनस y बाई डेल्टा डी वाई। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे y स्क्वायर 2 डेल्टा माइनस वाई क्यूब 3 डेल्टा स्क्वायर 0 टू डेल्टा, और इसको आप करेंगे तो ये आपका आएगा डेल्टा बाई 6। ओके, तो देख रहे हैं ना डेल्टा बाई 6 क्या है, इससे कम है, डेल्टा बाई 2 से कम है ना, तो जो हमारा डेल्टा जो होता है सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा डेल्टा स्टार होता है, और फिर मोमेंटम थिकनेस होता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ये चीजें समझ में आया? एक टर्म होता है शेप फैक्टर, शेप फैक्टर ये टेक्निकल टर्म है, ऑफ बाउंड्री लेयर, ऑफ बाउंड्री लेयर, इसको एच से डिनोट करेंगे, और ये हमारा हो जाएगा डेल्टा स्टार बाई थीटा। ओके, दिस इज डेल्टा स्टार बाई थीटा, मतलब किसका किसका रेशियो है, दिस इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस एंड मोमेंटम थिकनेस। ओके, तो ये एक्चुअली में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो देखिए दिस टर्म इज यूज्ड टू एनालाइज द फ्लो सेपरेशन, फ्लो सेपरेशन को हमारा ये डिनोट कर रहा है, और लीनियर प्रोफाइल के लिए कितना हो जाएगा, लीनियर प्रोफाइल के लिए 3 वैल्यू होगा, h बराबर 3 लीनियर प्रोफाइल। मैं अभी बता देता हूँ कैसे लीनियर प्रोफाइल, जैसे कि यहाँ पे देखिए डेल्टा स्टार कितना है, डेल्टा बाई 2, एच इक्वल टू डेल्टा बाई 2, और थीटा कितना है, डेल्टा बाई 6, तो इनको कीजिएगा तो 3 है। ओके, तो दिस इज द
मोमेंटम थिकनेस और हमारे होंगे डीसो। अब देखिए, प्लीज वेट 1 मिनट, थोड़ा सा मैं फाइल अटैच करता हूँ। वेट 1 मिनट रुकिएगा। वन मिनट रुकिएगा। मैं फाइल अटैच करता हूँ ताकि मेरे को फिगर बनाने में परेशानी ना हो। एक मिनट रुकिएगा, प्लीज वेट कीजिएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं वन कार्बन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, इसको हम लोग देखते हैं। ओके, ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूँ वन कार्बन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। ये क्या होता है और इसको हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, वन कार्बन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन, ये इक्वेशन पढ़ना है। एक्चुअली में देखिए, एजम्पशन क्या है, स्टडी फ्लो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए, 2 डायमेंशनल होना चाहिए, और जो फ्लो शुड भी क्या होना चाहिए कि हमारा फुल्ली डेवलप्ड फ्लो होना चाहिए, मतलब एक्सटर्नल फ्लो के लिए। तो यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है डायरेक्ट यहाँ पे लिखा गया है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एक्स फॉर एक्सटर्नल फ्लो। एक्सटर्नल फ्लो का मतलब पाइप से फ्लो नहीं हो रहा है हमारा, ये होता है टाउ नॉट बाई रो यू नॉट स्क्वायर। ओके, यहाँ पे टाउ नॉट क्या है,
शेयर स्ट्रेस है, देख रहे हैं ना, शेयर स्ट्रेस ऑफ प्लेट, और थीटा जो है मोमेंटम थिकनेस। ओके, क्लियर है। तो ये इक्वेशन फाइनली आपको ध्यान में रखना है। एक और है कि यहाँ पे इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का कहाँ पे यूज करेंगे, इंटरनल पाइप फ्लो। देखिए ये सारी चीजें ना मतलब इसका आप डेरिवेशन भी कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। इसका भी डेरिवेशन कर सकते हैं, लेकिन इसका भी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना है। ये एक्सटर्नल फ्लो के लिए और ये इंटरनल पाइप फ्लो के लिए। इंटरनल पाइप फ्लो में क्या हो रहा है, डीपी बाई डी एक्स क्या हो जाता है, मतलब एक्सटर्नल पाइप फ्लो में ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली आप इस इक्वेशन को यूज रखेंगे, करेंगे याद, जो मैं ग्रीन कलर से इसको याद रखेंगे तो आप ये इक्वेशन निकाल सकते हैं आसानी से। क्लियर है। आप देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वन कार्बन इक्वेशन, मतलब ये क्या बता रहा है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको। देखिए इसका सिग्निफिकेंस है, देखिए इसके हेल्प से हम लोग बाउंड्री लेयर थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बाउंड्री लेयर थिकनेस कैलकुलेट किया जाएगा। शेयर स्ट्रेस ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेट, देख रहे हैं ना, इसमें शेयर स्ट्रेस का यहाँ पे टर्म है, तो ये कैलकुलेट किया जा सकता है। और ड्रैग फोर्स ऑन द प्लेट कैन, मतलब ड्रैग फोर्स जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये कितना फ्लूइड के पास एनर्जी है ना, एनर्जी के कारण इस प्लेट को भी क्या चाह रहा होगा, ये हमको इसको डिस्प्लेस करना चाह रहा होगा। तो इसमें ड्रैग फोर्स होता है हमारा, इसका ड्रैग फोर्स अगर आपसे पूछा जाए तो दिस इज इक्वल टू, दिस इज ड्रैग फोर्स सी एफ एक्स इक्वल टू टाउ नॉट बाई हाफ रो यू नॉट स्क्वायर। ओके, दिस इज द सी एफ एक्स। समझ आया। ड्रैग फोर्स यहाँ पे मतलब एफ डी क्या है, फ्रिक्शन ऑफ, ये आप यहाँ से ड्रैग फोर्स निकाल सकते हैं। क्लियर है। और यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर तो आप जानते ही हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, इसको हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था और यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो ये जो है आपका बेसिक टर्म हो गया। अब एक छोटा सा है बाउंड्री लेयर सेपरेशन। देखिए बाउंड्री लेयर सेपरेशन क्या होता है और इसको हम लोग जानने वाले हैं। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद समझेंगे क्या होता है। देखिए बाउंड्री लेयर सेपरेशन, when fluid flow through converging passes the velocity increases। ओके, जब भी कन्वर्जिंग पैसेज से, जैसे इस तरह का पैसेज है, तो इसमें क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होगा। जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा होते जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, दैट इज द फ्लूइड फ्लो अंडर नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा, निगेटिव होगा, फ्लूइड डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। आप देखिए, दिस इज नोन एज एक्सेलरेटिंग फ्लो। जब भी आप क्रॉस सेक्शन डिक्रीज कर रहे हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। समझ पा रहे हैं ना, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। तो बाउंड्री लेयर थिकनेस इन दिस रीजन इंक्रीजेज, मतलब डिक्रीज होगा। जैसे जैसे बाउंड्री लेयर वेलोसिटी इंक्रीज कीजिएगा, बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होगा, डिक्रीज होगा। चलिए ये चीजें तो समझ आ गई। व्हेन द फ्लूइड इज डाइवर्जिंग, जब डाइवर्ज नेचर का होता है, देखिए यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, ये आप जानते हैं। द फ्लूइड फ्लो अंडर पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट, if the angle of divergence is large, retardation of fluid will be more, and at some points fluid particles may support the flow and fluid may separate from its boundary and may reverse the flow in this is known as boundary layer separation। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, और ये एंगल ऑफ डाइवर्जेंस अगर ज़्यादा हो जाए, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, रिटार्डेशन ऑफ
फ्लूइड जो होगा मोर हो जाएगा, मतलब ज्यादा फ्लूइड क्या होगा, डी एक्सेलरेट होगा, और डी एक्सेलरेट होने के कारण इस फ्लूइड को रोकना चाहे, ठीक है ना। जैसे कि जब आप इधर की तरफ अगर आप एक रोड पे जा रहे हैं और उस डायरेक्ट और आपके अपोजिट से एक्सेलरेशन आने लगे, आपको आपको रुकेगा तो पहले तो रुकेंगे आप, उसके बाद क्या होंगे, फिर आप पीछे की तरफ बढ़ने लगेंगे, पीछे की तरफ आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ना। तो वही चीजें हैं, यहीं पे इसको बोला जा रहा है बाउंड्री लेयर सेपरेशन। क्लियर है, बाउंड्री लेयर सेपरेशन। इसके बाद ब्लोसियस सॉल्यूशन, ये देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका, इसको डायरेक्ट आपको याद ही रखना है। ये क्या है, ये फाइनल इक्वेशन है। देखिए, ब्लोसियस डेवलप नॉन लीनियर थर्ड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन टू द बाउंड्री लेयर सॉल्यूशन। तो देखिए, ये जो है लेमिनार में बाउंड्री लेयर थिकनेस अगर आपसे पूछा जाए तो ये इक्वेशन होगा, अगर आपसे टर्बुलेंट में पूछा जाए तो ये इक्वेशन होगा। ये फाइनल इक्वेशन आपको याद ही रखने हैं, ठीक है। और ये जो होगा सी एफ एक्स, ओके, दिस इज सी एफ एक्स, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना होगा, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ओके। तो बाउंड्री टर्बुलेंट के लिए अलग है और लेमिनार फ्लो के लिए अलग है। तो ये देखिए, ये आपका बेसिक है आपका बाउंड्री लेयर फ्लो का, तो बाउंड्री लेयर थ्योरी का आपका यहाँ पे यही फाइनली लास्ट है, ओके। तो ये आपको फाइनली याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है। जब भी आपसे पूछा जाए कि टर्बुलेंट फ्लो में बाउंड्री लेयर थिकनेस कितना होगा, तो ये रेनॉल्ड्स नंबर निकालेंगे और किस डिस्टेंस पे हमारा पूछा जा रहा है बाउंड्री लेयर थिकनेस, वो निकाल सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। यहाँ तक क्लियर है बताइए। ओके, तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग करेंगे, फिर आज फ्लूइड का समापन हो जाएगा, ठीक है। और एक दो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं, जैसे वोल्टेक्स मोशन और एक डायमेंशनल एनालिसिस। ये 2 चैप्टर्स हैं, बहुत आसान है, आप एक बार रीड भी करेंगे ना, इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, the laminar boundary layer thickness क्वेश्चन है, in laminar boundary layer flow over a flat plate, the ratio delta by x varies। तो किसके बारे में पूछा गया है, लेमिनार के बारे में। तो देखिए, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। लेमिनार में हमने देखा, 1 मिनट, देखिए डेल्टा बाई एक्स कितना है, लेमिनार में डेल्टा बाई एक्स है आपका 5/√REX, ओके, √REX। तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा बाई एक्स इक्वल टू 5/√REX। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा डेल्टा बाई एक्स है प्रोपोर्शनल है किसके, रेनॉल्ड्स नंबर के, तो ये -1/। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन हो गया, और एक और क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन है आपके पास किनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है, दिस इज किनेमेटिक विस्कोसिटी,
और यू इन्फिनिटी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और रिलॉन्स नंबर दिया हुआ है 5 इंटू 10⁵। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, एक्स फाइंड आउट करना है। तो आर ई बराबर हम लोग जानते हैं रो यू नॉट एक्स बाई यू नॉट, ओके। और इसको लिखा जा सकता है यू इन्फिनिटी एक्स बाई वी नॉट। तो यहाँ से लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁵ इक्वल टू 10 इंटू एक्स, इसका वैल्यू 10 है, ये तो एक्स फाइंड आउट करना है, और किनेमेटिक वेलोसिटी है 15 इंटू 10⁶। एक्स बराबर हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, और इसको लिख सकते हैं 0.75 मीटर, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। फाइन बेसिकली आपको ये जो लास्ट है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है, ओके, इसको फाइनली आपको ध्यान में रखना है। तो ओके, देखिए हम लोग न्यू सब्जेक्ट अब स्टार्ट करेंगे और फ्लूइड का एक क्वेश्चन सीरीज भी करेंगे। ध्यान में आपको रखना है, क्वेश्चन सीरीज होगा फ्लूइड पे, और उसके शॉर्ट नोट्स मैं भेज दूंगा, उसको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चंस करा दूंगा। इसके बाद हम लोग न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, जिसको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ तक समझ में आया ना आप लोगों को, बताइए यहाँ तक समझ आया, कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और हम लोग न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, और फ्लूइड का मैं क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा, एक क्लास लूंगा, आप उसके लिए आप लोग तब तक रिवीजन कीजिए। चलिए, थैंक यू ऑल।